दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट और फिर 50 हार्ज आपूर्ति से संयोजित है। नंबर ए क्या कह रहा है, परिपथ में धारा का RMS मान कितना होगा, मतलब धारा का शिखर मान। RMS का मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर, मतलब उसका शिखर मान। बी पूछ रहा है एक पूरे चक्र में कितने नेट शक्ति वे होगी, यानी यहाँ पे पी का मान पूछ रहा है। तो हम देखते हैं पहले एक ओम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दिया उसको पहले लिख देते हैं। हमारा दिया हल बराबर, देखिए हल हमने लिखा, उसके बाद यहाँ हमारा दिया प्रतिरोध R बराबर कितना दिया 100 ओम, हमने यहाँ पे लिखा 100 ओम। और फिर VRMS की वोल्टता कितनी दी हुई है, वोल्टता हमारा दिया हुआ 220 वोल्ट शिखर की वोल्टता, क्योंकि VRMS में है। और F हमारा जो है आवृत्ति कितना दिया है 50 हर्ट्ज, ये हमारी आवृत्ति दिया हुआ है। तो देखिए ए में हमें पूछ रहा है परिपथ में धारा का RMS मान, यानी धारा का शिखर मान। तो देखिए धारा का RMS मान जो होता है उसका सूत्र होता है VRMS/R। ये देखिए हमारा सूत्र होता है, जहाँ पे जो IRMS है ये धारा का शिखर मान है, VRMS जो है ये है वोल्टेज का शिखर मान, और R जो है ये है प्रतिरोध। दोनों का मान रखेंगे हम। VRMS का मान हमारा कितना है 220 वोल्ट है, और R का मान कितना दिया हमारा दिया है 100 ओम। तो देखिए 220 में हम जब 100 का भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा कट के कितना 2.2 एम्पेयर। तो IRMS जो होगा धारा का शिखर मान कितना आएगा 2.2 एम्पियर। और बी को ज्ञात करते हैं। बी में देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एक पूरे चक्र में कितना नेट शक्ति व्यय होगी, यानी में शक्ति कितना खर्च होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिरोधक में पूरे एक चक्र में व्यय शक्ति को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है VRMS इंटू IRMS। VRMS क्या है, यह है शिखर की वोल्टता, और IRMS क्या है, ये शिखर की धारा, यानी जो सबसे उच्च होगी। तो देखिए P क्या है यहाँ पे औसत शक्ति। तो यहाँ पे जो हम मान रखेंगे दोनों का, देखिए ये हमारा सूत्र हो गया। इस पर जब हम मान रखेंगे V का मान दिया 220 वोल्ट, हमने 220 वोल्ट रखा। IRMS का मान कितना निकला है हमारा 2.2 एम्पेयर, अभी हमने निकाला ऊपर, तो हमने रखा 2.2 एम्पेयर। अब जो 220 का हम 2.2 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना, तो हमारा ये आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 484 वाट। ये हमारा हो जाएगा इसमें व्यय शक्ति। तो बस दोस्तों ये हो गया पहले न्यूमेरिकल का हल। अब आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि नंबर ए AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, RMS वोल्टता कितनी होगी। शिखर मान 300 वोल्ट है, यानी V0 का मान 300 वोल्ट दिया है। तो कह रहा है शिखर यानी RMS जो है RMS की वोल्टता हमें ज्ञात करनी। बी में कह रहा है AC परिपथ में धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, तो शिखर धारा ज्ञात करना है। शिखर धारा यानी I0 का मान। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा दिया है V0 मतलब शिखर वोल्टता कितना दिया हुआ है, शिखर वोल्टता का मान हमारा दिया है 300 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पे देखिए 300 वोल्ट है। तो देखिए शिखर वोल्टता यानी हमारा दिया है 300 वोल्ट, तो हमें VRMS ज्ञात करना है। जो V है वोल्टता का RMS ज्ञात करना है। तो वोल्टता का RMS जो होता है, देखिए VRMS, RMS का क्या मतलब होता है रूट, R से रूट, M से मीन्स, S से स्क्वायर, यानी रूट मीन्स स्क्वायर। तो मतलब हमारा क्या सूत्र होता है, देखिए VRMS का सूत्र होता है V0/1/√2, ये होता है। तो हमारा कितना गया V0/√2 हमारा ये सूत्र होता है। इसी पर मान रखेंगे हम। तो V0 का मान हमारा कितना दिया, शिखर वोल्टता 300। तो हमने यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे देखिए इसको भी काट दी, इसको मत देखिए। हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 300/√2, इतना हमने हमारा मान है जब हमने मान को रखा। तो हम यहाँ पे देखिए करेंगे 300 बटे, देखिए जो हमारा √2 है इसका मान होता है देखिए कितना 1.414, ये होता है हमारा इसका मान। अब जब हम 300 में 1.4
4 1 4 का हम भाग करेंगे तो ये हमारा कट के कितना आएगा, देखिए ये आएगा हमारा 212.1 वोल्ट। ये हमारा आएगा आंसर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ गए। अब देखिए बी को हम सॉल्व करते हैं। तो बी में देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी होगी। तो देखिए आई आर एम एस का मान कितना हो गया, यानी शिखर धारा का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, और हमें क्या दिया है, आर एम एस का मान हमें दिया है। तो आई आर एम एस मानी धारा का आर एम एस मान 10 एम्पेयर दिया हुआ है। आई नॉट यानी शिखर धारा का मान कितना हो जाएगा, इसका सूत्र होता है देखिए आई नॉट यानी शिखर धारा का सूत्र बराबर आई आर एम एस इंटू रूट में 2, क्योंकि आर एम एस का मान होता क्या होता है, रूट मीन्स स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सूत्र। तो आई आर एम एस का मान हमारा दिया है 10 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे 10 रखा, और रूट 2 का मान होता है 1.414, इतना होता है। तो हम दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा कितना, देखिए ये हमारा आ जाएगा 14.14 एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है कि एक 44 mH का प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमारा होता है प्रेरकत्व, जो 44 mH दिया है, ये होता है प्रेरकत्व का मान। तो प्रेरकत्व का मान कितना दिया है, बराबर 44 mH। इसे जब हम बदलेंगे हेनरी में, तो हमारा आएगा 44 × 10⁻³ ये हो गया हमारा प्रेरकत्व हो गया। वो वोल्टेज का दे दिया है जो बी आर एम एस मान दिया 220 वोल्ट। एफ हमारा जो है आवृत्ति है, इसका मान दिया है 50 हर्ट्ज। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले हमें इसमें कह रहा है कि धारा के आर एम एस मान ज्ञात करना है। तो धारा का आर एम एस मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है। इसमें जो प्रतिबाधा होती है, तो देखिए हम पहले ज्ञात करेंगे प्रेरित की प्रतिबाधा की गणना। प्रतिबाधा जो होता है उसे एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स एल बराबर जो सूत्र होता है 2 पाई एफ एल होता है। एफ होता है आवृत्ति, एल होता है प्रेरकत्व। तो इसी पर हम सबका मान रखेंगे। तो देखिए दो हमने हमारा, तो हमने रखा 2 पाई। एफ का मान कितना हमारा है 50 है, तो हमने यहाँ पे रखा 50। और फिर एल का मान कितना है 44 mH, तो हमने यहाँ पे रखा 44 mH। फिर देखिए हमारा 2 पाई 50 और फिर 44 mH को जो हम बदलेंगे, देखिए ये हमारा mH में दिया है, इसको हम बदलेंगे हेनरी, अगर एच में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44 × 10⁻³ कितना मान हम रखे, हमने यहाँ पे रखा 44 × 10⁻³ अब देखिए 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14, हमने यहाँ पे रखा 3.14। एफ का मान 50 है, 50 रखा हमने। एल का मान है 44 × 10⁻³ इतना आया। अब हम तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा बराबर में, यहाँ आ जाएगा 13,816 × 10⁻³ अब देखिए 10⁻³ है, 10⁻³ है, मतलब दशमलव को हमें 3 अंक आगे लेके आना। तो यहाँ आगे लेके आएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे, यानी 13.8 और फिर देखिए यहाँ पे 6 है, तो हम 6 को हटा के 1 की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। तो हमारा 13.82 आया ओम। ये हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया है। अब आगे देखिए, अब हमें ज्ञात करना है धारा का आर एम एस मान की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए परिपथ में धारा के आर एम एस मान की गणना। तो देखिए धारा मतलब आई का आर एम एस मान। तो आई का आर एम एस मान का मतलब बराबर होता है वी का आर एम एस मान और बटे में एक्स एल। एक्स एल हमारा क्या होता है, प्रतिबाधा होता है। वी का आर एम एस मान अभी आपको दिया है क्वेश्चन में 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, हमारा सूत्र देखिए क्या होता है, आई का आर एम एस बराबर वी का आर एम एस और बटे में एक्सएल। एक्सएल हमारा क्या है, प्रतिबाधा है। तो हम जब मान रखेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा है वी आर एम एस का मान, तो हमारा वो दिया है 220 वोल्ट और बटे में एक्सएल। एक्सएल का मान हमारा कितना निकला, हमने भी निकाला प्रतिबाधा, तो हमारा है 13.82। अब जब हम 13.82 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 220 वोल्ट में हम 13.82 से भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 15.9 एम्पेयर, यानी वी आर एम एस का मान कितना आया 15.9 एम्पेयर। तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।